अभी भी 60 दिन बाकी है, जिसे इद्दत का वक्त कहते हैं। हम अपनी मोहब्बत हासिल करके रहेंगे। मौका देखकर प्यार करना चाहती हूँ। किसी और के शौहर पर डोरे डालती हो, किसी और के शौहर पर गिद्ध की तरह नजर दिलाए बैठी हो तुम। मैं माफ करना, हमने देखा नहीं, तुम्हें लगी? कोई बात नहीं कबीर, हमें इतनी ज्यादा नहीं लगी। नहीं लगी, तुम्हें लगी? कबीर हम कह रहे हैं कबीर हमें सच में नहीं लगी। चोट लगने की वजह से तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन हम दुखी हैं। तुम्हें ऐसे देखकर कबीर, तुम क्यों रुखसार की बातें सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हो? क्यों अपना सुकून बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि कबीर दुश्मन यही चाहते हैं कि तुम उनमें उलझे रहो, कमजोर कर रहे हैं वो तो। हाँ है, हम कमजोर। वो कुछ भी कह देती है। सुना उसने क्या कहा तुम्हारे बारे में? क्या कहा उसने हमारे बारे में? तुम थी वहां जब उसने कहा, रुखसार ने जो कुछ भी तुमसे कहा, हम तुमसे माफी मांगते, गलत था वो। क्या कहा उसने? यही कि हम तुम्हें उससे छीनना चाहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कैसे सोचती वो लड़की, हमें कुछ समझ में नहीं आता, माफ करना। अगर रुखसार की बात सच साबित हो गई तो? दिल पे तो किसी का जोर नहीं चलता कबीर। अगर सच में हमारा दिल तुम पर आ गया तो? बोलो कबीर। कबीर शक्ल देखो अपनी। तुम तो ऐसे डर गए जैसे गब्बर आ गया हो। मजाक कर रहे थे हम। तुम कितने बोले हो? पागल हो तुम यार, हकीकत में पागल। ऐसा कोई मजाक करता है क्या? मालूम नहीं, मसला क्या है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, इसलिए तुम इतनी आसानी से ये मजाक कर रही हो। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता ना, तब तुम जानती कि ये ऐसे मजाक नहीं करते। सुबह होते ही आज शरिया बोर्ड के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आई। काजी इरफान सिद्दीकी ने शहर काजी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बड़े अफसोस की बात है, काजी इरफान सिद्दीकी के हाथ से शरिया बोर्ड निकल गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि मोमिन बोर्ड के साथ साथ शरिया बोर्ड भी तुम्हारे अब्बू के मुट्ठी में आ गया। मुबारकबाद नहीं दोगे हमें? हमने आपसे कहा था ना काजी साहब, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस्तीफा नहीं देंगे। एक बार हमसे मशवरा तो ले लेते। क्यों काजी साहब? हम डर गए थे कबीर मियां। कल रात हम पर बहुत भारी गुजरी। खालाजान, कल शहबाज अहमद हमारे घर में, हमारे कमरे में घुस आए थे। अब आपको सोचना है कि आपको अपने शौहर की जान प्यारी है या काजी की कुर्सी।
मरता हुआ देखना चाहती हैं आप? बेगम, बेगम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? काजी साहब, गुस्सा करके वक्त जाया मत कीजिए। सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। ये देखिए। ये क्या है? आपकी मौत का फरमान। इसमें एक छोटा सा टाइमर भी लगा हुआ है, जिसका रिमोट हमारे पास है। कुर्सी से इस्तीफा देने का मन बना लीजिए, वरना खामखा कल पूरा लखनऊ शहर आप दोनों के जनाजे का नमाज पढ़ रहा होगा। शहबाज अहमद, जिंदगी और मौत न तुम्हारे हाथ में है और न हमारे हाथ में। वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। और हम हमसे डरते नहीं हैं। और जहां तक बात है इस्तीफा देने की, तो वो हरगिज नहीं देंगे, हरगिज नहीं। मत दीजिए, हमारे जाने के बाद ये ग्लास ब्लास्ट हो जाएगा। सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाएंगी और आप लोगों को डंक मार मार के छलनी कर देंगी। हमारे घर पहुंचने से पहले पहले आप अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। आधा वर्ष। रुकिए। काजी साहब को इस्तीफे के लिए हम मना लेंगे। काजी साहब इस्तीफा देंगे। बेगम, आप अगर वो ना माने तो? अपनी मरूम बेटी सारा की कसम खा के कहते हैं वो इस्तीफा देंगे। अब आई बात में कुछ दम। ये मौत हटा लो यहाँ से। अपनी मरूम बेटी जारा की कसम खाई है आपने, मुकर मत जाइएगा। फूफीजान का बीबी बहुत बढ़ गया है फूफीजान। कितना है बेटा? अजरा बोलो। 180/120। बेगम, अजरा, आप डॉक्टर को फोन लगाइए और कबीर मियां को भी बुलाइए। जी। बेगम, आप हमारे साथ अस्पताल चलिए। नहीं जाना। बेगम, नहीं जाना काजी साहब। आखिर क्यों? हमारा इलाज आपके हाथ में। हमने अपनी मरूम बेटी की कसम खाई है। उसे टूटने मत दीजिए काजी साहब। संभालिए बेगम। वो जालिम आपको मार देगा तो हम क्या करेंगे? सोचा है आपने हम क्या करेंगे आपके बगैर? हम तो खुद अपनी जान भी नहीं ले सकते। बेटी को इंसाफ दिलाना है हमें, उसकी दी हुई कसम पूरी करनी है हमें। जिस शहर के काजी बनकर आपने दिन रात लोगों की भलाई में गुजार दिया ना, उसी शहर में हमारी बेटी की मौत हुई है। लेकिन इसी शहर के लोगों ने हमारे चेहरे पर हमारी बेटी की मौत का दर्द भी नहीं देखा। उसकी मौत के गम में सूखे आंसू भी हमारी आंखों में नहीं दिखाई दिए काजी साहब। फिर क्यों इस शहर का शहर काजी बने रहना है आपको? जवाब दीजिए हमें, क्यों? आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते काजी साहब, नहीं समझ सकते।
माँ है ना जिसने जिसने अपनी बेटी खो दी है, और अब अपना शौहर नहीं खोना चाहते हम काजी साहब, नहीं खोना चाहते। हमारी कसम मत टूटे दीजिए काजी साहब, मत टूट। जान मान जाइए ना, जान की हालत तो देखिए। ज़ारा की सूरत में हम अपना सब कुछ खो चुके हैं बेगम। अब आपको नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते बेगम। और हमने अपने शौहर की जिंदगी चुन ली कबीर मियां, लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं कबीर मियां, जिंदा रहना चाहते हैं अपनी बेटी ज़ारा के लिए। कुरान पढ़कर उसकी रूह को सुकून बख्शना चाहते हैं, उसके एहसाले सबाब के लिए लोगों में खैरातें बांटना चाहते हैं, गरीबों में माल बांटना चाहते हैं। हम मर गए तो कौन करेगा ये सब? और उम्मीद भी है हमें कि हम ज़ारा के कातिल की तबाही भी देख ही लेंगे।